संसद में आमने सामने थे प्रियंका और शिवराज। प्रियंका ने ऐसे ऐसे सवाल उठाए, मामा शिवराज को उठकर देना पड़ा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी एक बार फिर से अपने फॉर्म में आ गई है और संसद में उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया है। जैसे अभी संसद में प्रियंका ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि मामा शिवराज जैसे नेता हैरान भी रह गए और खड़े होकर उन्हें जवाब भी देना पड़ा। प्रियंका ने अपने क्षेत्र वायनाड के लिए संसद में हुंकार भर दी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछे। बता दें 2024 अगस्त में केरल के वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी। वायनाड में आए भूस्खलन में कई घर तबाह हुए, जिसके लिए प्रियंका लंबे वक्त से आवाज उठा रही है। इस बार प्रियंका ने संसद में वायनाड में प्राकृतिक आपदा के बाद वहां के किसानों से जुड़ा सवाल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा। प्रियंका गांधी ने पूछा कि विदर्भ के पैकेज के दौरान केरल के 3 जिलों को भी जोड़ा गया। वायनाड में 2024 में आई प्रलय को देखते हुए क्या मंत्रालय वायनाड को लेकर कोई स्पेशल रिव्यू करने जा रहा है? आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा, महोदय ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की किसानों के प्रति कितनी हमदर्दी है। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने खुद किसानों की पीड़ा देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि वे केरल और वायनाड के किसानों के प्रति भी हमदर्दी दिखाएं। उन्होंने क्या कुछ कहा, प्रियंका ने, आगे सुनिए। Honorable Minister would be aware that under the original Vidarbha package, 3 districts of Kerala were included. These were Wayanad, Palakkad and Kasaragod. Would the Minister be pleased to state the achievements of this package in the 3 districts, whether the Ministry will be making a special review on Wayanad, keeping in mind the massive setbacks faced by farmers due to the disaster that they faced in 2024? Further, whether the Ministry is informed of the massive difficulties of the rubber farmers in Kerala and is considering inclusion of rubber in the MSP list. And whether the Ministry has any plans regarding the volatility of spice prices. अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी ने बहुत उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की किसानों की प्रति कितनी हमदर्दी है। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने वहाँ का दुख, वहाँ की किसानों की पीड़ा खुद देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ आपके द्वारा कि केरला और वायनाड के किसानों के प्रति भी कुछ हमदर्दी दिखाएं। धन्यवाद। बस प्रियंका के सवाल के बाद शिवराज सिंह चौहान तुरंत खड़े हुए और उन्होंने सफाई दी। शिवराज ने बताया कि किसान किसान है, वो चाहे केरल का हो या कर्नाटक का हो, भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। आप उनका बयान सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान किसान है, चाहे वो केरल का हो चाहे वो कर्नाटक का हो, हम सब भारत मां के लाल हैं, भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हर एक राज्य को एसडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार राशि आवंटित करती है, प्लानिंग कमीशन अनुशंसा करता है उसके अनुसार, और उसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 25% जो राशि होती है वो राज्य की होती है। और जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राशि का राज्य उपयोग करते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो फिर केंद्र सरकार भी विशेष टीम भेजती है। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आंध्र में, तेलंगाना में दिक्कत हुई थी, अत्यंत वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, केंद्रीय टीम गई थी, मैं स्वयं भी गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। वहां हमने स्थिति का आकलन किया था, केंद्रीय टीम ने उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की थी और उसके आधार पर फिर एनडीआरएफ के तहत और राशि राज्य सरकारों को निर्गत की जाती है। तो देखा आपने, अब जिस तरह से प्रियंका ने सवाल उठाए और उस पर शिवराज ने जवाब दिया, उसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रियंका शिवराज से भिड़ गई। इसी के साथ जिस तरह से प्रियंका का अंदाज था, उसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने शिवराज की बोलती बंद कर दी, क्योंकि बीजेपी इधर किसानों को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन प्रियंका ने सच बता दिया और पोल खोल कर रख दी। इसीलिए कहा जा रहा है
शिवराज की बोलती बंद हो गई। हालांकि बाद में शिवराज ने सफाई दी। फिलहाल आपको बता दें, प्रियंका काफी समय से वायनाड के लिए आवाज उठा रही है। उनकी मांग है कि वायनाड में भूस्खलन के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार उनकी मदद करे, जिसके लिए वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुकी है। और प्रियंका के अंदाज से लग रहा है वो शांत नहीं बैठने वाली है। फिलहाल प्रियंका जिस तरह से शिवराज से भिड़ गए, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि शिवराज ने और क्या कुछ कहा था, सुनिए। कि केरल को भी एनडीआरएफ के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि बिना किसी भेदभाव के कहीं अगर संकट आएगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो केरल हो, अन्य राज्य हो। उन्होंने भी मसालों की बात पूछी, मैं उनको बताना चाहता हूं पिछले दिनों रेड चिली के दाम कम हो गए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। मिर्ची भी मसालों में आती है। आंध्र के मुख्यमंत्री आए, हमने तुरंत फैसला किया कि रेड चिली 11,000 रुपया प्रति क्विंटल के माध्यम से खरीदी जाएगी और हमने यहां से आदेश जारी किए। आपने अलग अलग किसानों को पूछा, मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच कर्नाटक गया, कर्नाटक के मित्र यहां बैठे होंगे, वहां एक भयानक बीमारी के कारण वो पेड़ नष्ट हो गए थे। हमने एक स्पेशल पैकेज उसके लिए स्वीकृत करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी प्राकृतिक आपदा से किसानों पर संकट आएगा, वो देश के किसी राज्य के किसानों, किसी गांव के किसानों, उनके साथ भारत सरकार सदैव खड़ी रहेगी। कोई भेदभाव नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 2।